हेलो मूवीज प्रेमियों, क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं 2021 में आई मेंढर मूवी की, जो एक ऐसी मूवी है जिसमें हमें साइंस फिक्शन, हॉरर और साथ ही सर्वाइवल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत होती है रात का समय दिखाते हुए, जहां बीच रास्ते में एक लेडी खड़ी होती है जिसका नाम लीजा होता है, जो कि काफी परेशान और टेंस्ड थी। वो सामने से एक कार को आता देखती है और उसके सामने लेट जाती है। शायद वो सुसाइड करना चाहती थी, पर कार उसकी तरफ आने से पहले ही उसकी हिम्मत टूटती है और वो वहां से हट खड़ी हो जाती है। कार वहां रुकती है और उसमें एक आदमी होता है जिसका नाम एडम होता है। वो उसे लिफ्ट देने की पूछता है और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। साथ ही एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एडम लीसा से पूछता है कि ये सब करने की वजह क्या थी। लीसा बताती है कि उसे ऐसे करने का मन नहीं है, वो तो बस अपनी बेटी से मिलना चाहती है, जो कि अब 9 साल की होती, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। एडम भी अपने बचपन की बताने लगता है कि उसने भी अपने बचपन से काफी स्ट्रगल किया है और वो भी काफी डिस्टर्ब रह चुका है। बात करते हुए लीजा एडम के हाथ पर एक क्रॉस का टैटू देखती है और थोड़ी देर बाद वो रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो में वो एक आदमी के बारे में सुनती है जिसने 2 लोगों का मर्डर किया है और उस आदमी की पहचान उसके हाथ पर बने क्रॉस टैटू से की जा सकती है। एडम रेडियो बंद कर देता है और लीजा को रियलाइज होता है कि मर्डरर एडम ही है, और इतने ही एडम जोरों से एक ब्रेक लगा देता है जिससे लीजा का सर डैशबोर्ड पर जा लगता है। फिर अगले सीन में लीजा को होश आता है और वो खुद को एक छोटे से रूम में पाती है जिसमें अलग अलग लाइट जल रही होती हैं और जिनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। उसके हाथ में एक अजीब सा डिवाइस भी होता है जो एक ब्रेसलेट जैसा दिखता है और उसमें येलो रंग की लाइट जल रही होती है। थोड़ी देर बाद एक दरवाजा खुलता है और लीजा एक पतला और लंबा सा टनल देखती है। लीजा उस रास्ते पर रेंगते हुए जाने लगती है तो पीछे से वो दरवाजा बंद हो जाता है। उसके हाथ पर लगा वो डिवाइस अलार्म बजाने लगता है और उसमें 11 मिनट्स का टाइमर भी शुरू हो जाता है। लीजा रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है, पर उसके सामने का सेक्शन और भी नैरो हो जाता है जिससे उसे निकलने में काफी परेशानी होती है। फिर आगे बढ़ते हुए उसे 2 रास्ते दिखाई पड़ते हैं, जो एक नीचे जा रहा था और एक ऊपर की ओर। लीजा ऊपर वाला रास्ता चुनती है, बट थोड़ी देर बाद नीचे का फ्लोर ऊपर की ओर उठने लगता है जिसमें लीसा बिल्कुल ही दब चुकी थी। पर उतने ही उसे नेक्स्ट टनल मिल जाता है जिसमें उसे एक डेड बॉडी मिलती है और उस बॉडी ने लीसा का रास्ता ब्लॉक किया हुआ होता है। बॉडी पूरी तरह से गली हुई होती है। लीसा उस डेड बॉडी के टुकड़ों को वहां से हटाने लगती है और वो काफी घिनौना था और वो फिर से आगे बढ़ने लगती है। इतने ही उसके 11 मिनट्स खत्म होने लगे थे और उसके हाथ पर लगा डिवाइस अलार्म देने लगता है। टनल की दीवारों पर छोटे छोटे ट्यूब्स निकलते हैं और टनल लाल रंग का हो जाता है और वहां से गर्मी भी बढ़ने लगती है। उसके पीछे का एक सेक्शन खुलने लगता है। लीजा तेजी से पीछे जाकर उसमें चली जाती है और वो सेक्शन ग्लास से बंद हो जाता है और बाहर पूरा टनल उस ट्यूब्स की मदद से आग की चपेट में आ जाता है, जैसे कि वहां आग बरसी हो। लीसा उस सेफ सेक्शन से बाहर निकलती है और उसके डिवाइस में फिर से 11 मिनट्स का टाइमर लग जाता है, जिससे लीजा को समझ आता है कि ये टाइम खत्म होना खतरे का संकेत है। वो इन सबको समझ ही रही होती है, उतने ही ऊपर से टनल की दीवार नीचे आकर स्पेस आधा कर देती है। लीजा जैसे तैसे आगे बढ़ने लगती है और उसे वहाँ पानी मिलता है। लीजा उस पानी को पीने लगती है। वो डिवाइस में देखती है कि 6 मिनट पहले ही हो गए हैं, तो वो उस पानी में डाइव लगाकर टनल की दूसरी तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ पहुंचकर वो देखती है कि ऊपर के एक होल से बहुत तेज पानी का बहाव उसकी तरफ आ रहा है और वहां उसे फिर एक डेड बॉडी मिलती है। धीरे धीरे वो सेक्शन पानी से पूरा भर जाता है और लीसा उसी होल में से ऊपर की ओर जाने लगती है। वो वहां बैठकर आगे जाने का सोच ही रही होती है, उतने ही उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है जो मदद के लिए पुकार रहा था। लीजा उसी आवाज की तरफ जाने लगती है, उतने ही नीचे से सेक्शन खुलता है और नीचे ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। लीजा उसे चेक करने के लिए अपने बॉडी सूट का एक टुकड़ा फाड़कर उसमें डालती है, जिससे उसे मालूम होता है कि वो एसिड है। अपनी सूझबूझ से लीजा उसे क्रॉस करने लगती है, उतने ही उसका नी वाला पार्ट एसिड में लग जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। आगे बढ़ते हुए लीजा टनल्स को पार कर उस आदमी की तरफ पहुंच जाती है, पर वो खुद को और उस आदमी को ब्लॉकेजेस के बीच में पाती है। वहाँ वो आदमी अपना आपा खो देता है और लीजा से कभी मदद की पुकार लगाता है तो कभी उसे गाली देने लगता है। उस आदमी के बाल और दाढ़ी काफी लंबे हो रखे थे, जिससे हमें यह मालूम होता है कि वो यहाँ पे काफी लंबे टाइम से फंसा हुआ है। इतने ही 11 मिनट्स खत्म हो जाते हैं और फिर से टनल की रेड लाइट जलने लगती है और उन दोनों के बीच में एक सेफ सेक्शन खुल जाता है, पर वहां सिर्फ एक ही जा सकता था। उन दोनों के बीच के ब्लॉकेजेस हटते हैं और वो दोनों उस सेफ सेक्शन की ओर जाने लगते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। लीजा अपनी पूरी जान लगाकर उस आदमी को बाहर करने में सफल रहती है। उस आदमी का हाथ ग्लास बंद होने की वजह से अंदर रह जाता है और कट जाता है।
लीजा वो हाथ देखती है और उसे वही क्रॉस का टैटू दिखता है जिससे उसे मालूम होता है कि वो आदमी एडम ही है। और फिर से टनल्स में आग बरसने लगती है और एडम उसमें जलकर मर जाता है। वो सब देख के लीजा बेहोश हो जाती है। वापस जब लीजा को होश आता है तो वो देखती है वहाँ एक स्कल जो मैकेनिकल टेंटिकल से जुड़ा होता है वो वहाँ आता है और लीजा के घाव को भर देता है। लीजा उससे पूछती है कि ये सब क्यों हो रहा है, तो वो स्कल उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है कि एडम ने लीजा पर चाकू से कैसे स्टैब किया था और जख्मी हालत में लीजा कार से गिर गई थी। फिर उसे आसमान में एक रोशनी चमकती दिखती है, मतलब कि उसे एलियन ने ही उठा लिया है और यहाँ उसका सर्वाइवल टेस्ट ले रहे हैं। वो इंसान की विलनेस को चेक करना चाहते हैं। लीजा सेफ सेक्शन से बाहर निकलकर आगे जाने लगती है तो वो एडम के हाथ को एक बार दोबारा देखती है तो उसमें उसे कुछ सिंबल्स दिखाई पड़ते हैं जो डायमंड और क्रॉस के जैसे दिखता है। उतने ही उसे सामने से एक हाई स्पीड चॉपर घूमता हुआ दिखता है जो उसकी तरफ आने लगता है, पर उस चॉपर से बचकर लीजा ऊपर के टनल में चली जाती है। पर उसे वहाँ पीछे से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक क्रीचर दिखाई पड़ता है जो किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहा था। उसका एक हाथ नहीं था जिससे हमें मालूम होता है कि वो क्रीचर जला हुआ एडम ही है जो लीजा को पकड़ने आने लगा है। लीजा उससे बचकर एक नैरो टनल में चली जाती है जहां वो क्रीचर नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो जगह उसके लिए छोटी थी। फिर लीजा एक सेक्शन में आ पहुंचती है जहां उसे दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं। लीजा एडम के हाथ में वो सिंबल्स को ध्यान में रख लेफ्ट वाले टनल में चली जाती है। वहां उसे अपनी बेटी नीना की आवाज आती है। लीजा उस आवाज को फॉलो करते हुए एक ब्राइट व्हाइट रूम में आ पहुंचती है और वहां उसे उसकी लाइफ के कुछ पल दिखाई पड़ते हैं। वहाँ हम ये भी देखते हैं कि उसकी बेटी नीना की डेथ कैसे खिड़की से गिरकर हुई थी। इतने ही फिर से पीछे से एडम क्रीचर आ जाता है और लीजा को चेस करने लगता है। लीजा उससे बचकर टनल में आगे बढ़ने लगती है तो उसे सामने खुला आसमान दिखाई पड़ता है, पर वो टनल चारों तरफ से रेजर शार्प वायर से घिरा होता है। पर उसके पास कोई दूसरी चॉइस ना होने और उस क्रीचर से बचने के लिए वो उन वायर से हो गुजरती है और खुद को बुरी तरह इंजर्ड कर लेती है। 11 मिनट्स एक बार फिर खत्म हो जाते हैं और टनल फिर से रेड होने लगता है। वो क्रीचर तो सेफ सेक्शन में चला जाता है, पर लीजा खुद उन वायर्स में फंस जाती है और बेहोश हो जाती है। पर आग बरसने से पहले ही नीचे का सेक्शन खुल जाता है और लीजा नीचे रूम में चली जाती है और जब वो होश में आती है तो खुद को वही पाती है जहां उसने गेम की शुरुआत की थी। वो इंजर्ड हालत में वही सिंबल्स दीवार पर खून से लिखने लगती है कि आगे अगर फिर कोई यहाँ आए तो वो इन्हें देख सके। वहाँ फिर से वो स्कल आता है लीजा को ठीक करने। सिंबल्स को गौर से देखने के बाद लीजा को मालूम होता है कि ये एरोज हैं जो कि लेफ्ट राइट डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। टाइमर एक बार फिर चालू हो जाता है और लीजा इस बार जानती थी कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है और वो पहले के उन सभी टनल्स को पार कर एसिड वाले सेक्शन में पहुंचती है और वहां अपने डिवाइस को एसिड से पिघलाकर निकाल देती है। तो उसे अपने हाथ पर भी उसी तरह के सिंबल्स दिखाई पड़ते हैं। तो अब उसे पता था कि उसे कौन सी डायरेक्शन लेनी है, पर एक बार फिर वो क्रीचर उसके पीछे आने लगता है और उससे बचने के लिए लीजा अपना डिवाइस एक टनल में फेंक देती है और खुद दूसरे टनल में चली जाती है। टनल में आगे बढ़ने के बाद वो एक बायोलॉजिकल डोर पे पहुंचती है। वो जगह एक तरह का वॉर्म लग रहा था जहां माँ अपने बच्चे को रखती है उसके पैदा होने से पहले। वहां कुछ एलियंस भी मूवमेंट कर रहे थे। लीजा वॉर्म से दूसरी तरफ बाहर निकलती है और नोटिस करती है कि उसका डिवाइस वहां नीचे पड़ा हुआ है, पर दूसरी तरफ से वो क्रीचर दरवाजे पर फंसा हुआ है। वो बिना शोर किए अपना डिवाइस ले लेती है, पर उतने ही उसमें से अलार्म बजने लगता है जिससे वो क्रीचर होश में आ जाता है और वो फिर से उसका एक बार फिर पीछा करने लगता है और लीजा एक सेफ सेक्शन में आ पहुंचती है और ग्लास बंद हो जाता है। पर इस बार वहाँ आग नहीं बरसती और ग्लास ओपन हो जाता है और वो सेफ लीजा को बाहर करने लगता है और वो दोनों वहाँ लड़ने लगते हैं। लीजा सेफ सेक्शन का प्रेशर लगाकर क्रीचर के सर की तरफ जोर लगाने लगती है जिसके चलते उस क्रीचर का सर नारियल की तरह टूट जाता है और वो मर जाता है। फिर लीजा अपने हाथ पर बने उन सिंबल्स का यूज कर आगे का रास्ता तय करती है और जब भी वो अपनी बेटी नीना को देखती है जो बॉल के साथ खेल रही थी। लीजा नीना को देखकर बहुत खुश थी, पर दूसरी तरफ वो ये भी जानती थी कि ये उसकी रियल नीना नहीं है, ये सिर्फ उसका इल्यूजन है जो इन एलियंस ने ही बना दिया है। नीना उसको अपने साथ ले जा रही होती है, पर लीजा को दूसरी तरफ आगे बढ़ना था तो वो दिल पर पत्थर रख उसे मना कर देती है। नीना उसे हक करती है और कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू, और फिर वो इल्यूजन गायब हो जाता है। फिर लीजा अपनी आखिरी मंजिल की तरफ एक आखिरी टनल में जाने लगती है और उसे सामने आसमान भी दिखने लग जाता है। वो आगे बढ़ती है और इतने ही टनल की छत से 3 ब्लेड निकलकर रुक रुक कर नीचे गिरने लगते हैं।
पहला ब्लेड हर बार 4 सेकंड पर गिर रहा था, दूसरा ब्लेड 3 सेकंड पर गिर रहा था और तीसरा ब्लेड 2 सेकंड के गैप में गिर रहा था। लीजा के पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो आगे बढ़ती है और पहला और दूसरा पार कर लेती है, पर तीसरा ब्लेड जल्दी गिरने की वजह से उसका पैर ब्लेड में आ जाता है, जिससे लीजा को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने भी लगती है। उसका आधा पैर कट जाता है। उसका बहुत खून बह रहा था, पर आखिर में वहां से निकलने की खुशी में वो सब भुलाकर आगे बढ़ती रहती है। पर फिर उसे मालूम होता है कि वो बाहर नहीं जा सकती और ये आसमान का व्यू सिर्फ एक स्क्रीन है जिसपे आसमान की वीडियो चल रही है। वो अब रोने लगती है क्योंकि ये सारी मेहनत जो उसने की वो बेकार हो गई और उसके 11 मिनट्स भी खत्म हो गए थे और वो वहाँ फ्लेम ट्यूब्स फिर से आ जाती हैं। और अचानक से छत खुलती है और लीजा हवा में फ्लोट होने लगती है तेज रोशनी की तरफ। फिर अगले सीन में उसे होश आता है और वो खुद को चट्टानों और खुले आसमान में पाती है और उसका पैर भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। वहाँ नीना भी बैठी होती है और वो दोनों पृथ्वी पर तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। लीजा नीना से पूछती है कि क्या होता अगर वो मर चुकी होती तो। इसके जवाब में नीना कहती है कि तुम्हारी बॉडी पहले ही कई बार मर चुकी है पर तुम जी सकती हो। यहाँ हमें इससे ये मालूम होता है कि लीजा ने जो अंदर डेड बॉडीज देखी थी वो शायद लीजा की ही थी। ये एलियन उसे मारने देना नहीं चाहते थे बल्कि उसकी विल पावर और सर्वाइवल टैक्टिक्स देखना चाहते थे। लीजा अब अपनी बेटी के साथ ऐसे ही रह सकती थी। ये उसके गेम जीतने का तोहफा उसे मिला था। फिर कैमरा ऊपर की ओर जाता है, हम देखते हैं कि ये कोई एलियन प्लेनेट है और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे आगे भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।